पकौड़ी की कड़ी बनाने के लिए यहाँ पर हमने फ्रेश दही का इस्तेमाल किया है। यदि आप चाहें तो मट्ठा का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इस वाली चम्मच से हमने 1.5 चम्मच दही ले लिया है। दही को हम फेंट लेंगे। दही को हमने फेंट करके कंप्लीट कर लिया है। अब हम बेसन मिलाएंगे। इस वाली टेबल स्पून से हमने 1 टेबल स्पून बेसन लिया है। बेसन को हम दही में डाल करके थोड़ा सा पानी मिलाते हुए फेंट लेंगे। ध्यान रहे कोई लम्स ना रहे। दही और बेसन को हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है। दही और बेसन में कोई लम्स नहीं है। अब हम पानी डालेंगे। इस वाले गिलास से हमने 2 गिलास पानी डाल दिया है। इसके अलावा हमने आधे से थोड़ा सा ज़्यादा पानी और डाल दिया है। पानी को अच्छे से मिक्स करते हुए हम बेसिक से मसाले मिला देंगे। 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1/4 टीस्पून धनिया पाउडर, 1/2 टीस्पून रेड चिली पाउडर, 1/2 टीस्पून नमक डाल करके हम मसालों को मिक्स कर देंगे। कड़ी का घोल बन गया है तो इसको प्लेट से कवर करते हुए 1 साइड कर देंगे। अब हम पकौड़ी का घोल बना लेंगे। इसी वाली टेबल स्पून से हमने 1 टेबल स्पून बेसन ले लिया है। माल मसालों में हम ज़ीरा, रेड चिली पाउडर, हल्दी पाउडर, नमक, हींग, चिली फ्लिक्स और खाने का मीठा सोडा डाल करके हम सॉफ्ट स्मूथ घोल बना करके कंप्लीट कर लेंगे। थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते हुए हमने सॉफ्ट घोल बना करके कंप्लीट कर लिया है। कंसिस्टेंसी आप देख सकते हैं। पकौड़ी का घोल बन करके कंप्लीट है। तो अब हम पकौड़ी बना करके कंप्लीट करेंगे। उसके लिए हमने गैस की फ्लेम को ऑन कर दिया है। कढ़ाई को रख करके हमने ऑयल को ऑलरेडी डाल करके गर्म कर लिया था। तो अब हम पकौड़ी निकाल लेंगे। यहाँ पर हमने मीडियम साइज की पकौड़ी ऑयल में डाल दी है। पकौड़ी के साइज को आप छोटा बड़ा आप अपने अकॉर्डिंग भी रख सकते हैं। पकौड़ी को हम अलट पलट करते हुए 1 मिनट तक के लिए तल लेंगे। पकौड़ी के साइज को आप देख सकते हैं। पकौड़ी 1 मिनट बाद तल करके कंप्लीट है। पकौड़ी सिकने के बाद हम इसको एक खाली प्लेट में निकाल लेंगे। पकौड़ी बहुत ही सॉफ्ट, नरम, मुलायम, जालीदार बनी है। एक पकौड़ी को हम तोड़ करके दिखाएंगे। ऑयल को झटकते हुए हमने पकौड़ी को एक खाली प्लेट में निकाल लिया है। पकौड़ी की जाली को आप देख सकते हैं। पकौड़ी बहुत ही सॉफ्ट, नरम, मुलायम, जालीदार बनी है। बिल्कुल इसी तरह से हम बाकी के बचे हुए घोल को भी निकाल लेंगे। बाकी के बचे हुए घोल से भी हमने पकौड़ी बना करके कंप्लीट कर ली है। पकौड़ी बना करके हमने कंप्लीट कर ली है। पकौड़ी एकदम सॉफ्ट रुई जैसी बनी है। उसी कढ़ाई में से हमने ऑयल को खाली करके 2 टेबल स्पून घी डाल दिया है। घी गर्म होने के बाद हमने 1/2 टीस्पून जीरा, 1 पिंच हींग, 1/2 टीस्पून मेथी दाना डाल करके हमने चटका लिए हैं। चटकने के बाद हमने कड़ी का घोल डाल करके मिक्स कर लिया है। कड़ी के घोल को हम रेगुलर चम्मच से चलाते रहेंगे ताकि कड़ी फटे नहीं। रेगुलर चम्मच से चलाते हुए हमने कड़ी को पका लिया है। थोड़ी देर में कड़ी में उबाल आना शुरू हो गया है तो हमने गैस की फ्लेम को धीमा कर दिया है। गैस की फ्लेम को धीमा रखते हुए हम कड़ी को पका लेंगे। कड़ी में उबाल आने के बाद हम कड़ी में हरी मिर्ची और लहसुन का पेस्ट डाल देंगे। यहाँ पर हमने ऑलरेडी 2 से 3 हरी मिर्ची और लहसुन को ऑलरेडी खलबट्टे में पीस लिया था तो हमने डाल करके मिक्स कर दिया है। कड़ी को हम 10 से 12 मिनट तक के लिए और कुक कर लेंगे। कड़ी कुक होने के बाद हम कड़ी में पकौड़ी डाल करके मिला देंगे। कड़ी को 1 से 2 मिनट तक के लिए और कुक कर लेंगे। 1 से 2 मिनट बाद हम गैस की फ्लेम को ऑफ करके कड़ी में ऊपर से तड़का लगाएंगे। तड़का लगाने के लिए हमने तड़के वाली कढ़ाई में 1 टेबल स्पून घी को डाल दिया है।
घी डाल करके हमने घी को गर्म कर लिया है। घी गर्म होने के बाद हमने घी में 1/2 टीस्पून ज़ीरा, 1 पिंच हींग डाल दिए हैं। ज़ीरा चटकने के बाद हमने 1/2 टीस्पून साबुत धनिया, 1/2 टीस्पून राई के दाने, 10 से 12 कड़ी पत्ते, साबुत लाल मिर्च, 1 टेबलस्पून कश्मीरी रेड चिली पाउडर डाल करके मिक्स कर लिए हैं। तड़के को हम कड़ी के ऊपर फैला देंगे। ऊपर से हम हरे धनिए को बारीक कट करके डाल देंगे। गर्मा गर्म पकौड़ी की कड़ी बन करके कंप्लीट है। पकौड़ी की कड़ी बहुत ही स्वादिष्ट बनी है। गर्मा गर्म पकौड़ी की कड़ी को आप रोटी, पराठा, चावल जिसके भी साथ आपका मन करे बना करके खा सकते हैं। पकौड़ी की कड़ी बहुत ही बढ़िया बनी है। पकौड़ी भी बहुत ही सॉफ्ट, नरम, मुलायम सी बनी है। और यदि रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को भी प्रेस करना ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तब तक के लिए आपको धन्यवाद।